के साथ। दरअसल कोटा में बिहार के छात्र अनशन पर बैठ गए हैं। अपने अपने हॉस्टलों में शुरू किया है यह अनशन। छात्रों ने घर जाने के लिए अनशन शुरू किया है। आपको बता दें कि सरकार से भेजने की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि घर भेजा जाए। कोटा में बिहार के 12,000 छात्र लॉकडाउन में फंसे हैं और प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बिहार में भी छात्रों के मुद्दे पर सियासत है, घमासान यहां पर मची हुई है। कई राज्य अपने स्टेट के छात्रों को बुला चुके हैं। इसी के साथ अब जो बिहार के छात्र हैं, अब उनका धैर्य टूट रहा है। अनशन पर ये छात्र बैठ चुके हैं। CBR झारखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जो छात्र हैं वो अपने अपने हॉस्टल में हैं और अनशन पर बैठ चुके हैं। कह रहे हैं कि हमें घर बुलाया जाए, यानी कि बिहार हमें वापस सरकार बुलाए, क्योंकि सरकार नहीं बुला रही है। और इसी को लेकर ये छात्र अनशन पर बैठ चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, कोटा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 12,000 छात्र लॉकडाउन में फंसे हुए हैं बिहार के, और ये कह रहे हैं कि हमें घर सरकार लेकर जाए। जो लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग के छात्र भी जो फंसे हुए हैं कोटा में, उनको आप अन्य राज्यों के तर्ज पे अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में लाने का काम कीजिए। उनको प्रॉपर जो है उनका स्क्रीनिंग करके, उनको क्वारंटाइन करके जो है आप उनको घर भेजने का काम कीजिए। लेकिन बिहार सरकार हम लोग की बात को नहीं मान रही है। आज उनके परिजन भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। इसलिए ऐसे हालात में यदि आपके जगह नहीं है तो आप मुख्यमंत्री, मंत्री, MLA, मुख्यमंत्री जी आप गेस्ट हाउस में चले जाएं। मंत्री संतरी को बोले जब कोई काम नहीं कर रहा है तो वो घर चले जाए और क्वारंटाइन बना दे उनके फ्लैट को। कोटा में फंसे हुए छात्र छात्रा ही नहीं, बल्कि बिहार से बाहर दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हजारों लाखों की संख्या में हमारे मजदूर भाई, छात्र छात्रा, इन सबके प्रति हमारी सहानुभूति है। वो निश्चित रूप से अपने घर वापस लौटना चाह रहे होंगे और लौटेंगे भी। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन का आह्वान किया, उससे भारत को बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कोरोना के संक्रमण को रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। और खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। पटना से हमारे साथ आशुतोष जुड़े हैं, जबकि कोटा से हमारे साथ हिमांशु मित्तल जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पहले मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें हमारी सरकार बिहार वापस बुलाए। ये बताइए कि क्या वहां की सरकार ने तैयारी की? अगर हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि इस वक्त राजस्थान के कोटा में छात्र फंसे हुए हैं। देखिए प्रीति, आपको बता दें कि एजुकेशन हब कोटा और तमाम देश के अलग अलग राज्यों के जो स्टूडेंट हैं वो कोटा में IT और मेडिकल की तैयारी करने के लिए आते हैं। तमाम सरकारों ने फैसला लिया और इसके बाद में कई राज्यों के छात्रों की घर वापसी हुई। यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत जो कई राज्य हैं वो अपने स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं। आज हरियाणा, आसाम के स्टूडेंट जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में मुसीबत में है बिहार के स्टूडेंट। करीब 12,000 की तादाद में बिहार के स्टूडेंट हैं जो कोटा में कोचिंग करते हैं, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल वो परेशान है और परेशान होने के बाद में उन्होंने शुरू कर दिया है अनशन। ये तस्वीरें बहुत खास है और जी बिहार पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कोटा की और कोटा के हॉस्टल की, जहां पर ये बिहार के स्टूडेंट कर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना अनशन इन्होंने शुरू कर दिया है। और सेंड अस बैक होम, यहां पर ये देखिए कि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हॉस्टल की छत पर ये तमाम जो स्टूडेंट हैं वो बैठे हुए हैं और ये मैसेज और ये संदेश देने की ये कोशिश कर रहे हैं और नीतीश सरकार से गुहार यहां पर लगा रहे हैं कि उन्हें अब घर बुला लिया जाए। क्योंकि बड़े पैमाने पर, जैसा कि मैंने बताया कि कोई छोटा फिगर नहीं है, 12,000 के फिगर में यहाँ पर ये स्टूडेंट है जो यहाँ पर कोचिंग करते हैं और फिलहाल अपनी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आपने सवाल किया था कि राजस्थान सरकार की तरफ से क्या कोशिशें हो रही है, तो राजस्थान सरकार लगातार देश के अलग अलग राज्यों से संपर्क में है और फिलहाल यही जो चर्चा है वो की जा रही कि अपनी ओर से इनिशिएटिव तमाम सरकारें लें। कई राज्यों ने फैसला लिया, लेकिन बिहार सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है और ऐसे में अब मजबूरन बिहार के जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट के लिए मजबूर हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट को? यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, सेंड अस बैक होम का जो यहाँ पर ये बैनर आपने लिखा है, क्या कह रहे हैं? मैं अपनी सरकार से ये बात कहना चाहती हूँ। मेरी नज़रों के सामने सारी सरकारी के बच्चे जा रहे हैं अपने घर। मैं बहुत बेहाल महसूस कर रही हूँ। मैं भी अपने सरकार से चाहती हूँ कि वो अपनी मेरी आवाज़ सुने, अब पहुँचाएं मुझे भी सेंड अस बैक होम करे। मैं सिक्योरिटी यहाँ पे महसूस नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ अकेली हूँ, बहुत मेंटल प्रेशर महसूस कर रही हूँ। फैमिली भी परेशान होगी? मैं फैमिली हर रोज़ हर पल पूछती है, मैं उन्हें बताती हूँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बात सच नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखद है इस बात से।
जी आप क्या कहेंगी, कितना परेशानी हो रही है आपको, आपके फैमिली मेंबर्स कितने परेशान हैं? मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ तक कि मेरी मम्मी पूछती है कि तुम सिक्योर फील तो कर रही हो, क्योंकि कोटा में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। और मेरी मम्मी रोज़ रोती हैं और बोलती हैं कि कैसे आओगी तुम, मतलब सरकार तो अलाउ ही नहीं कर पा रही हैं। तो यही कहना है कि सरकार से कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से ले जाए, क्योंकि केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बिल्कुल, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, परेशानी लगातार बढ़ रही है। कितने दिनों से यहाँ पर है, क्योंकि डेफिनेटली हॉस्टल्स में भी फैसिलिटीज़ बिगड़ रही हैं। अब आपकी गवर्नमेंट, कई राज्यों ने स्टूडेंट्स को बुलाया, आपकी गवर्नमेंट नहीं बुला रही है। देखिए सर, पिछले 1 साल से हम यहाँ एलन करियर इंस्टीट्यूट में मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि अगर हम किसी केस में, जहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि कोटा में इतना ज़्यादा केस बढ़ते जा रहा है, अगर हम इन्फेक्ट हो जाते हैं, अगर हम कोरोना वायरस कोविड-19 से इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बस मैं यही जानना चाहती हूँ और मैं सरकार से अपील करती हूँ कि हमें जल्द से जल्द हमारे लिए भी कोई सेवा उपलब्ध की जाए और हमें अपने घर बुलाएं। बिल्कुल, मम्मी पापा कितने परेशान है, डेफिनेटली उनके लिए बड़ी परेशानी हो रही होगी। फिलहाल जहाँ पर आप परेशान है वहाँ पर वो परेशान हो गए। जी, मम्मी पापा भी बहुत परेशान है। यहाँ पे हम लोग मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं सही से हो पा रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को बुलाया जाए, और मम्मी पापा बहुत परेशान है। आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि मास मीडिया बहुत बड़ा है और आवाज़ पहुँच सकती है, इसीलिए हम आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिहार आपकी आवाज बन रहा है। जी बिहार आपके साथ में, और तमाम यहाँ से हम आपकी ये तस्वीरें, तमाम ये आपकी जो आवाज है वो बिहार सरकार तक हम बहुत डिस्करेज हो रहे हैं अपनी सरकार से, अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए हमें आपके इंकरेजमेंट और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी। वी वांट टू बस सेंड होम। बिल्कुल, हम आपकी आवाज़ बन करके ही यहाँ पर आए ताकि बिहार तक आपकी आवाज़ पहुँचे। हाँ, हम चाहते हैं कि हमें अपने घर भेज दिया जाए, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी सरकारों ने अपने अपने बच्चों को बुला लिया है, तो हम चाहते हैं कि बस हमें अपने घर भेज दिया जाए। तो प्रीति देखिए, सुना आपने, जी बिहार इस वक्त बिहार के तमाम छात्रों की आवाज बन रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा है ताकि वहां की सरकार इन तस्वीरों को देखे कि बिहार के जो छात्र है वो कोटा में आखिर कितने परेशान है। और वो तब जब कोटा में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है, केसेस जो कोरोना के हों 130 से ज्यादा पहुंच गए हैं, और ऐसे में कोटा के हर इलाके में कोरोना फैलता जा रहा है। तो ऐसे में अलग अलग राज्य जब फैसला ले रहे हैं, तो आखिर बिहार की सरकार क्यों फैसला नहीं ले रही? बिल्कुल हिमांशु, ये बहुत बड़ी बात है और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये बताना बहुत जरूरी है कि जी मीडिया, जी बिहार झारखंड लगातार सरकार से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई एक्शन अभी तक सामने नहीं आ रहा है। और इसके साथ में अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि हम मंत्री प्रमोद कुमार को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात भी हम करेंगे। ये जो बच्चे हैं जो ये सवाल कर रहे हैं, ये जो गुहार लगा रहे हैं, इन सवालों का जवाब भी हम लेंगे। लेकिन आशुतोष, मैं आपके पास अब आ रही हूं। आपने सुना, जो बच्चे हैं उन्होंने होर्डिंग्स अपने हाथों में ले रखे हैं, बोर्ड्स उन्होंने अपने हाथों में ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें घर वापस भेजा जाए। जब बाकी राज्यों, देखिए महाराष्ट्र सरकार की हम बात कर लें, हरियाणा सरकार की बात कर लें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर लें, कोटा में जो उनके बच्चे फंसे हैं उनको वापस ला रहे हैं, और जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों फिर बिहार सरकार इस ओर अपना कदम क्यों नहीं उठा रही है? बच्चे परेशान हैं, कह रहे हैं कि सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं खुद को। देखिए, सबसे बड़ी बात, दो अभी की अपडेट, जो ये खबर आई थी कि बच्चे वहां पर हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं, तो उसके बाद हमने कोशिश की यहाँ के मंत्रियों से राय जानने की। 2 मंत्रियों से, जेडीयू कोटे के 2 मंत्रियों से हमने संपर्क किया, और उन्होंने साफ, जैसे ही वो कोटा का नाम सुना, वो साफ मुकर गए कि मैं इस मुद्दे पर नहीं बोलूँगा। यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो रुख है वो स्पष्ट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट ने पटना हाई कोर्ट में ये पटना हाई कोर्ट को ये जानकारी दे दी है कि बिहार से बाहर 17 लाख बिहारी फंसे हुए हैं, और उन्हें वापस लाना फिलहाल संभव नहीं है। तो ऐसे ही बिहारियों में जो कोटा में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी शामिल हैं, और स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि ऐसे बच्चों को वापस लाना संभव नहीं है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें यह दिया गया है कि अगर आपको कहीं रहने या खाने की कोई परेशानी हो तो आप वहां संपर्क कर सकते हैं और उन्हें तत्काल राहत दी जाएगी। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट का साफ तौर पर ये रुख है कि बच्चे वापस घर आने की जिद न करें, जहां हैं वहीं रुके। अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो तत्काल उन्हें मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मंत्री बात करने को तैयार नहीं हो, जी
लेकिन आशुतोष सवाल ये है ना, आप सुन रहे हैं बच्चे यही तो कह रहे हैं कि देखिए जो हमारे साथ बाकी छात्र थे जब उनकी सरकार ने उनको बुला लिया, लॉकडाउन तो पूरे देश में है ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बिहार में लॉकडाउन है, हर जगह इस वक्त लॉकडाउन है, लेकिन ये उनकी सरकार का अब स्टेप देखिए वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को ला रहे हैं। तो ऐसे में जो बिहार के बच्चे वहां पर फंसे हुए वो क्यों ना ये क्यों ना सोचे, ये क्यों ना महसूस करें कि हाँ हमारी सरकार हमारे लिए कदम नहीं उठा रही है, हमारी सरकार हमारे लिए स्टैंड नहीं ले रही है। देखिए दो चीजें हैं इस मामले पर। एक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा कि जब दिल्ली से बिहार की तरफ लोग भेजे जा रहे थे, खासतौर से यूपी सरकार इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी, तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर आपत्ति भी जताई थी और उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसका खुला ये उल्लंघन है और लॉकडाउन टूट जाएगा। दूसरी बड़ी बात आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कोटा से ही एक बच्ची, यूपी की बच्ची अपने घर पहुंची थी, वो पॉजिटिव पाई गई, कोरोना पॉजिटिव पाई गई, तो जिसके बाद चिंता और बढ़ गई कि अगर वाकई इस परिस्थिति में अगर एक साथ बच्चों को लाया जाता है तो खतरा और बढ़ सकता है। आपने देखा होगा। ठीक है आशुतोष, मैं आपको रोक रही हूँ, ये जो सवाल है ये सीधे हम मंत्री जी से ही कर लेते हैं। इस वक्त हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर है शैलेंद्र जी, उनके साथ मंत्री प्रमोद कुमार मौजूद है। शैलेंद्र, मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप ये सवाल उनसे कीजिए। इस वक्त जो कोटा में बच्चे फंसे हैं खुद को महफूज नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम सुरक्षित नहीं है, जब बाकी राज्यों की सरकार अपने बच्चों को ला सकती है तो हमारी सरकार क्यों नहीं आगे बढ़ रही। और एक और सवाल, जब ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा है कि नहीं हम करेंगे, तो क्या जब उन्हीं के विधायक, जब जेडीयू के सांसद इधर से उधर पहुंच जाते हैं तो क्या तब लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होता है जब बच्चों के वक्त लॉकडाउन की याद आ रही है? बिल्कुल, हम सीधा सवाल लेते हैं। मंत्री जी ये बताइए कि बच्चे वहां पर लगातार एक कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हम कोटा में हैं, हम परेशानी में हैं, हमारी मेस नहीं चल रही है, हमारे लिए समस्या है, दूसरे राज्यों के बच्चे चले गए, हम अकेले हो गए। ऐसे में आप लोग क्यों नहीं उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये एक कोटा का मामला नहीं है, ये देश में बिहार के कई राज्यों में बच्चे पढ़ते हैं और माननीय उच्च न्यायालय के सामने हमारे माननीय मुख्य सचिव जी ने स्पष्ट कहा है कि ये अगर हम कोई स्पेशल पार्टिसिपेट करेंगे तो भारत सरकार का जो रूल है, भारत सरकार के अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्मण रेखा है उसकी अवमानना होगी। और राज्य सरकार संघीय व्यवस्था है, देश के अंदर जो संघीय व्यवस्था है, बात को गौर कीजिए। और वैसे कोटा में मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन वैसे अभिभावकों को मैं कहना चाहता हूं कि ये संघीय व्यवस्था है और इस संघीय व्यवस्था में संघीय व्यवस्था भाजपा के विधायक पे लागू नहीं होते हैं, वार्ड पार्षद पे लागू नहीं होती है और सांसदों पे लागू नहीं होती, केवल बच्चों पे लागू होती। नहीं, जो इसकी अवहेलना किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। लागू कैसे? भाजपा विधायक पे क्या कार्रवाई हुई है? अभी कार्रवाई हो रही है, देख रहे हैं उनकी बॉडीगार्ड वापस ले ली गई। जो सरकारी कार्रवाई है, विधायक पे क्या कार्रवाई? आप भाजपा के मंत्री, वह हमारे पार्टी के उच्च स्तरीय लोग इसकी चिंतन मंथन कर रहे हैं, अनुशासन कमेटी इसकी कार्रवाई के दिशा में अपना पहल करेगी। तो लगता कार्रवाई होगी? निश्चित होगी, ये अनुशासित पार्टी है, अनुशासन भंग होने पर निश्चित इसका अनुशासन कमेटी है। लॉकडाउन के कारण हर लोग व्यस्त हैं, हर लोग वहाँ अनशन पे बैठ गए हैं, अब क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बच्चे के अभिभावकों को समझना पड़ेगा। लेकिन शैलेंद्र, बच्चे जो हैं उनके जो अभिभावक नहीं समझ रहे हैं, इस घड़ी में नहीं समझ आ रहा है। मैं आप तीनों के पास लौटूंगी, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पहले हम अपने दर्शकों को वो बता दें कि बिहार में आपको बता दें कि 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं, बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 176 हो चुकी है। मुंगेर के जमालपुर सदर बाजार में 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य प्रधान सचिव संजय कुमार ने जानकारी दी है। मुंगेर में 37 अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं। हिमांशु, मैं आपके पास आ रही हूं। आपने सुना मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को वहां से ला सकते हैं, जो रूल हैं वो सबके लिए बराबर है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि बच्चे कितने परेशान हैं। जो बच्चे हैं, मैं चाहती हूं आप उनको बताइए कि मंत्री जी कह रहे हैं देखिए रूल सबके लिए बराबर है, चाहे फिर विधायक हो चाहे आम हो, उनको ठहरना पड़ेगा।
बिल्कुल देखिए प्रीति, बिल्कुल मैं इस सवाल के साथ में आता हूं क्योंकि ये सवाल उन तमाम स्टूडेंट तक पहुंचाना बहुत जरूरी है जो यहां पर अनशन कर रहे हैं, जो यहां पर विरोध करके अनशन करके अपनी जो बात है वो अपनी सरकार के सामने रख रहे हैं। आपकी सरकार के जो मंत्री हैं वो जी बिहार के साथ में जुड़े और उन्होंने कहा कि नियम सबके लिए बराबर लागू होता है, चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। तो फिलहाल आपकी सरकार आपको बुलाने के मूड में नहीं है। तो कब तक मूड बनेगा? जब हम बीमार पड़ जाएंगे तब, या हमें कुछ हो जाएगा तब? यहाँ हम कब तक पढ़ेंगे? इसका जवाब कब तक मिलेगा हमें? ये मंत्री जी को सुनना चाहिए, ये मंत्री जी को सुनना चाहिए क्योंकि ये स्टूडेंट है और ये मंत्री जी को सुनना चाहिए जो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे फैसला। फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस हमें सरकार जल्द से जल्द बुला ले क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपके मंत्री आपको सुन रहे हैं, मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि हमें जल्द से जल्द घर बुला ले क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे केसेस बहुत बढ़ चुके हैं। चलिए आपके मंत्री यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि वो हमें जल्द से जल्द पहुँचाए क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 130 हो चुके हैं कोटा में, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में 130 हो चुके हैं। तो हमें बहुत डर सा लग रहा है। एक शहर में बोलिए, एक शहर में बहुत ज्यादा केसेस हो गए। कोटा शहर जिसमें 130 केसेस हो चुके हैं और लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं। अपनी गवर्नमेंट के मिनिस्टर से क्या कहना चाहेंगे? जल्दी मैं ये कहना चाहती हूँ कि एमएलए के बच्चे घर आ सकते हैं और हम आम बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक है हिमांशु, बिल्कुल अभी हम सीधा सवाल मंत्री जी से ही पूछ लेते हैं। शैलेंद्र, आपने सुना किस तरीके से जो बच्चे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं, वही वाला वो जिक्र कर रहे हैं कि एमएलए के बच्चे को घर लाया जा सकता है लेकिन हमें नहीं, क्योंकि हम आम जनता हैं, हम एक आम इंसान के बच्चे हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जरा पूछिए। साफ तौर पे हमने वही सवाल किया था। बच्चे सीधा कह रहे हैं कि यहाँ संक्रमण बहुत बढ़ रहा है, आप हमको बुला लीजिए। एमएलए का बच्चा आ सकता तो हम लोग क्यों नहीं आ सकते? जल्दी से जल्दी कोई फैसला करिए। बच्चे अनशन पर बैठे हुए। देखिए, इसमें तो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभी पार्टिसिपेट किया है और हमारे मुख्य सचिव इसकी संवैधानिक प्रक्रिया के अधीनस्थ काम कर रहे हैं। अब इसको प्रतीक्षा करनी होगी। हाई कोर्ट ने संभवतः कोई तारीख। बच्चे कह रहे हैं 130 मामले केवल कोटा शहर में हो गए, वो डर रहे हैं वहां पर और भविष्य है। कोटा बिहार में प्रतिदिन, अभी हाल में सिवान की मैं घटना की चर्चा कर रहा था, इतनी चिंताजनक स्थिति है कि लगातार यहाँ भी स्थिति बढ़ते जा रहा है। तो ये चिंताजनक संक्रामक रोग का तो है। क्या अपने भविष्य को छोड़ देना चाहिए? ऐसे है हमने छोड़ने की तो बात नहीं कहा है, ये तो संघीय व्यवस्था है। शैलेंद्र, मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल चाहती हूं यूपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और जगह के लिए नहीं है और यहाँ के लिए संवैधानिक है। देखिए, कोई ये कानून है, कोई इसको ओबे करता है, कोई डिसोबे करता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है न्याय के साथ विकास, तो उस दिशा में बिहार सरकार काम कर रही है। आप लोग मतलब ये एकदम सरकार ने फैसला लिया कि बच्चों को वहां से नहीं लाना? देखिए, अब जो सरकार के फैसला इसमें कहाँ है? तो ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कोर्ट जो फैसला करेगा वो आप मानिएगा? निश्चित तौर पर मानेंगे। कोर्ट तो ऑनरेबल कोर्ट है, कोर्ट का फैसला तो सब लोग को सर्वमान्य होना चाहिए। और एक दूसरी बात कि जो पत्रकार के संदर्भ में जो कांग्रेस पार्टी ने अनर्गल, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन हमको बच्चों से संबंधित मामला है। बच्चों को लेकर जो आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो विपक्ष है वो भी लगातार कह रहा है कि सरकार को अपनी जिद छोड़ देना चाहिए। देखिए, इसमें कोई जीत का सवाल नहीं है। सरकार का किस चीज का जीत है? कोई जीत का सवाल नहीं है। संवैधानिक मान और सम्मान की बात है, संवैधानिक संघीय व्यवस्था की बात है। और मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। जो बच्चे हैं परेशान हैं, वो बच्चे जो कोटा में फंसे हुए हैं, कह रहे हैं कि सरकार हमें वापस बुलाओ, हमें डर लग रहा है, हम खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से सरकार कहती कि देखिए, जो कानून है वो सबके लिए एक है, हम आपको नहीं बुला सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चे कितनी गुहार लगा लिए, बुला नहीं सकते उनको। आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। देखिए, मैं यही कहता हूँ कि कानून अगर सबके लिए एक है, बीजेपी के विधायक बिहार सरकार की गाड़ी लेके अपने संतानों को वापस ला सकते हैं। तो क्या बीजेपी पे विधायक है इसलिए कोरोना नहीं फैलेगा? क्या उसके संतान आएंगे? तो हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले। इन बच्चों को कोटा से लाके आप होटल, रिसोर्ट, पार्टी प्लॉट जहाँ है वहाँ रखिए, मेडिकल चेकअप कीजिए, जरूर पड़े क्वारंटाइन कीजिए। जब आपको लगता है कि स्वस्थ है
तब इन बच्चों को अपने परिवार के पास जाने दीजिए। पर बाहर के राज्य में अपने परिवार, अपने जो भी स्टेट है उनसे दूर रहने से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बच्चों पे बनता है। तो और पूरी दुनिया में आप देखिए, जापान के 8 लोग थे गुजरात में हजीरा में, जापान ने चार्टर्ड प्लेन सिर्फ 8 लोगों के लिए सूरत भेजा और उनको जापान लेके गए। अमेरिका वाले वापस ले जा रहे हैं, इंग्लैंड वाले ले जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी को बीजेपी के विधायक के बच्चों के लिए चिंता है। तो ये आम आदमी के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए जरूर चिंता करनी चाहिए, भीड़ छोड़नी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी प्रधानमंत्री को लिखा है कि भाई अगर आपको चिंता है तो हम बख्शीश देंगे और आप इनको मानसिकता को देखते हुए इनको मदद कीजिए। कल सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में हमारी CWC की मीटिंग हुई, उसमें भी सबने इसकी चिंता की है। प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने भी इन बच्चों के लिए चिंता की है। मैं वहां तक कहता हूँ कि जो हमारे श्रमिक है उनको दर की ठोकरें बिहार के श्रमिक खा रहे हैं, वो भी उनको भी आप सुविधा दीजिए, ले आइए बिहार, क्वारंटाइन कीजिए, होटल में रखिए, ठीक लगे तब घर जाने दीजिए। शक्ति सिंह जी, दरअसल जब ये सवाल प्रमोद कुमार जी से किया गया यही वाला कि जो MLA हैं जब उनके बच्चों को लाया जा सकता है तो फिर आम जनता के बच्चों को क्यों नहीं, तो वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो MLA अपने बच्चे को लेकर आए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मेरा सवाल अब आपसे ये है, क्योंकि विपक्ष में होने के नाते, विपक्षी पार्टी होने के नाते आप लोगों का भी तो फर्ज बनता है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए। जो बच्चे हैं, क्योंकि वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो बहुत परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि जब बाकी राज्यों की सरकार अपने बच्चों को बुला सकती है तो हमारी सरकार हमें क्यों नहीं बुला सकती है। तो इसमें अब आपका भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि सरकार पर प्रेशर बनाया जाए। आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको पता होगा सवाल इसमें इंसानियत का, हमने पहले से ये मुद्दा उठाया है और नेशनल लेवल से हमारी पार्टी भी इसी बात को कर रही है। तो हम इसके लिए बहुत बहुत चिंतित है। और ये कहते हैं कि MLA के खिलाफ बच्चों का आया उसका कार्यवाही, वो क्या कर रहे हैं कार्यवाही? आप उन बेचारे ड्राइवर या छोटे लोगों को नोटिस दे रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो। पहले बीजेपी से मांग करो, आपकी साथी पार्टी है, कि उस MLA को निष्कासित करो भाजपा से। आप जो कानून तोड़ के लेके आया बिहार में उसको भाजपा से निष्कासित करो, और ना भाजपा से रिश्ता तोड़ देंगे। ले सकते हो स्टैंड ऐसा? या चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी को कहना चाहिए कि मैं इसको निष्कासित करती है भाजपा पार्टी, अब हमारी पार्टी में ऐसा विधायक नहीं रहेगा जो कानून तोड़ रहा है, उसके खिलाफ कुछ नहीं, बेचारे छोटे ड्राइवर या। जी बिल्कुल, शक्ति सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। हिमांशु, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर शक्ति सिंह जी कह रहे हैं कि वो तो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे नेशनल लेवल में उठा रहे हैं। आप प्रमोद कुमार जी का भी आपने बयान सुना, वो क्या कह रहे हैं। अब ऐसे में ये जो बच्चे हैं, अभी तो कोई राह नहीं दिख रही है कि इन बच्चों को लाया जाएगा बिहार वापस। बिल्कुल प्रीति, इस सवाल के साथ में मैं यहाँ पर जो कोचिंग संस्थान के प्रतिनिधि हैं उनके पास में आता हूँ, क्योंकि उनका जो व्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मैं सर आपसे के जरिए जानना चाहूँगा कि कोटा कोचिंग हब है, देश की शिक्षा नगरी है, शिक्षा की काशी है। करीब एक बड़ा फिगर, करीब 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट कोटा में बिहार के पढ़ते हैं। हर सरकार इसको लेकर के अपने स्टेप ले रही है, कई राज्य अपने स्टूडेंट को बुला चुके हैं, लेकिन आपने अपनी जो बात है वो बिहार सरकार के सामने किस तरह से रखी? अब स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। ऐसा है कि यहाँ पे करीब कोटा में ये लॉकडाउन लागू हुआ था, तब से 35,000 से ज़्यादा बच्चे पूरे देश भर के यहाँ पे फंसे हुए थे। इन बच्चों की जो भी व्यवस्था हमसे हो सकती थी, खाना से लेके सब व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे थे, परंतु अब जैसे जैसे लॉकडाउन पीरियड बढ़ता जा रहा है तो बच्चों की मानसिकता भी ख़राब होती जा रही है। बच्चे बार बार चिंतित हो रहे हैं, हमारे पास बार बार प्रेशर करेंगे हमको भेजें। और ऐसे में अभी है ना, यूपी गवर्नमेंट ने पहले कदम उठाया था अपने बच्चों को बुलाने का, उसके बाद में MP है, गुजरात है, इवन आज आसाम जो बहुत दूर है वहाँ के भी मतलब प्रतिनिधि आके अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। हरियाणा भी गवर्नमेंट अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, हम यहाँ से सुन रहे हैं किस तरीके से एक्शन रिएक्शन आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ भाई वीरेंद्र भी जुड़ चुके हैं, RJD की प्रवक्ता हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बच्चे परेशान हैं, आप कैसे सरकार पर दबाव बनाएंगे? कह रहे हैं हमें घर वापस बुलाया जाए। देखिए, 7 दिनों से मैं इस मामले को उठा रहा हूँ, कोटा वाले मामले को लेकर कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बच्चों के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इनके पार्टी के जदयू और भाजपा के विधायकों और नेताओं के बेटा बेटी वहां से आ सकता है, उसके लिए पास उनको निर्गत करने का है पावर। और गरीब के बच्चे वहां हैं, आम आवाम के बच्चे वहां हैं, बिलख रहे हैं, वहां कोई देखने वाला नहीं है। तो बच्चे को लाने का हम लोगों ने आग्रह किया था कि मुख्यमंत्री जी सब अपने जीत को
छोड़ें और बच्चों को लाकर उसकी जांच कराकर घर पहुंचाने का काम करें। आज सुन रहे हैं कि वो बच्चे वहां अनशन में बैठ गए हैं। मैं 7 दिन से लगातार उठा रहा हूं इस मामले को और माननीय हाईकोर्ट से भी आग्रह किया हूं इसकी संज्ञान ली जाए और बच्चों को शीघ्र बुलाकर और उनके घर सौंपा जाए। ठीक, बिल्कुल भाई वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि बच्चे परेशान है, सरकार तमाम तर्क दे लेकिन बच्चे मांगने के लिए राजी नहीं है। सरकार को कोई कदम उठाना होगा, ठोस कदम उठाना होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।